नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। खबरों की शुरुआत अभी की बड़ी खबर से, जो कि दिल्ली से है, जहां 6 बीएसपी विधायकों के विलय का मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। 7 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। कांग्रेस में विलय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को भी चुनौती दी गई थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 6 बीएसपी विधायकों के विलय का मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब 7 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। हमारे साथ और अधिक जानकारी के साथ सुशील जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या कुछ जानकारी इस बाबत आपके पास? देखिए कल्याण, विधायक जोगिंदर सिंह अवाना और जो विधायक हैं वाजिब अली समेत बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों ने जो कांग्रेस के विलय का मामला था उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी और इसी मामले पर आज पहली सुनवाई होनी थी। चूंकि आज पूरे मामले में कुछ ऑडियो की प्रॉब्लम हुई, जो उनकी तरफ से बसपा की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे वरिष्ठ वकील सतीश मिश्रा, उनकी आवाज ठीक से नहीं आ पाने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मामले की सुनवाई टाल दी। लेकिन 2-3 मिनट मामले की सुनवाई टली जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में तमाम बसपा विधायकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये कहा कि आप लोग हाईकोर्ट अप्रोच करें। इस पर उनकी तरफ से ये कहा गया कि वो हाईकोर्ट गए थे लेकिन हाईकोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली। उनकी तरफ से ये भी सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि हाईकोर्ट ने इससे पहले ही उनको किस तरह सत्ता का लालच दिखाकर कांग्रेस में विलय कराया गया और इसके लिए वो हाईकोर्ट गए तो हाईकोर्ट ने दोबारा उन्हें विधानसभा अध्यक्ष के पास भेज दिया। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से अभी तक इस मामले में कोई फैसला नहीं लिया गया। लिहाजा इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ही कोई न्याय दे, क्योंकि जिस तरह कांग्रेस में विलय कराया गया है तमाम विधायकों का, ये असंवैधानिक है और विधानसभा अध्यक्ष उनकी बात इसलिए नहीं सुन रहे हैं क्योंकि वो उस पार्टी के नहीं हैं। तो अब इस पूरे मामले की सुनवाई कल्याण 7 जनवरी को होगी। तो देखना बेहद अहम होगा कि 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो 6 बीएसपी विधायकों के विलय के मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। 6 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। कांग्रेस में विलय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को भी चुनौती दी गई है। और अगली बड़ी खबर जयपुर से है, जहां वापस काम पर लौटे हैं नर्सिंगकर्मी। आश्वासन के बाद काम पर लौटे हैं। एसएमएस अस्पताल में हुई थी मारपीट और कर्मचारी के साथ हुई थी मारपीट। स्वास्थ्य मंत्री ने सख्त आदेश दिए, जिसके बाद ये लोग माने हैं। दोषियों के खिलाफ दर्ज करने के आदेश दिए हैं, केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। पुलिस चौकी के लिए भेजा है प्रस्ताव। ट्रामा सेंटर में चौकी स्थापित करने की मांग की गई है और इस मांग पर अब जल्द ही विचार किया जाएगा। तो नर्सिंग कर्मियों के साथ मारपीट के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने सख्त आदेश दिए हैं। नर्सिंग कर्मियों के साथ मारपीट मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का बड़ा बयान भी सामने आया है। गुंडागर्दी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आरोपियों के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में सुरक्षा के इंतजाम होंगे और भी सख्त होंगे। अस्पताल अधीक्षक ने मामले में नाराजगी भी जताई। जो सुपरिटेंडेंट है एसएमएस अस्पताल के, उनको फोन किया है कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, वरना कठोर से कठोर कदम अगर मेरे को उठाना पड़ा तो उठाऊंगा। अस्पताल चाहे राजस्थान का कोई सा हो, वहां काम करने वाले हमारे चिकित्सा कर्मी, चाहे नर्सिंग स्टाफ है, चाहे हमारे डॉक्टर्स हैं, उनकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। कोरोना जैसी महामारी में अपनी जान जोखिम में डाल के हमारे जो हेल्थ वॉरियर्स हैं उन्होंने राजस्थान के लोगों की जिंदगी बचाई है। और वैसे भी कोई बीमारी होती है, तकलीफ होती है, इन्हीं के भरोसे इनको भगवान मान के हम लोग अपने जीवन को सुरक्षित रखते हैं। किसी भी रूप में इनके साथ मारपीट, बदसलूकी, उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो होगी, पर आगे प्रशासन को भी कह दिया गया है, अस्पताल प्रशासन को, कि इसको इंश्योर करे कि हमारे स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। अगर किसी को शिकायत है तो उच्च अधिकारियों से शिकायत करे। ट्रीटमेंट में कोई असंतोष की बात है तो आप कह सकते हो, वो हमारे अस्पताल की जिम्मेदारी है। लेकिन किसी के ऊपर हाथ उठाना, कानून का हाथ में लेना, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। ये गुंडागर्दी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
और मैं खुद मॉनिटर करूंगा इसको। मैंने अभी एसएमएस हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट साहब को अभी कहा है कि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं, इसको मैं खुद मॉनिटर करूंगा। आज सवाल एसएमएस अस्पताल का नहीं है, सवाल पूरे राजस्थान के चिकित्सा संस्थानों का है। कहीं भी इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर या नर्सिंग कर्मी या मेडिकल का स्टाफ वो अपनी तरफ से भरसक प्रयास करता है मरीज को बचाने के लिए, और उनके इंटेंशन पे किसी को शंका भी नहीं होनी चाहिए। और चलिए हम आपको धरना हंगामा बवाल की 4 तस्वीरें दिखाते हैं। कहीं किसान धरना दे रहे हैं तो कहीं किसानों के समर्थन में रैली निकाली गई, वहीं कहीं एनटीटी भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं बात बाड़मेर की भी करेंगे, जहां लंबित भर्तियों को लेकर बेरोजगार सड़कों पर आ गए हैं और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। ये 4 तस्वीरें, किसान आंदोलन का 40वां दिन है। उधर एनटीटी भर्ती 2018 मामले को लेकर बड़ी संख्या में जयपुर पहुंचे हैं अभ्यर्थी। ममता भूपेश के बंगले पर दे रहे हैं धरना। दस्तावेज सत्यापन पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक नहीं मिली है अभ्यर्थियों को नियुक्ति। तो नियुक्ति मामले को लेकर के ये अभ्यर्थी अब आंदोलन के मूड में हैं, धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं और उन्होंने साफ कहा कि उनकी बात नहीं सुनी गई, उनके मांगों पर विचार नहीं किया गया तो वो फिर उग्र आंदोलन को लेकर के अपनी रणनीति बनाएंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। तो बड़ी संख्या में जयपुर पहुंचे हैं ये अभ्यर्थी। एनटीटी भर्ती मामले को लेकर के ये धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। ममता भूपेश के बंगले पर ये धरना दे रहे हैं। दस्तावेज सत्यापन हो चुका है, लेकिन अभी तक नहीं मिली है अभ्यर्थियों को नियुक्ति। और अगली खबर बाड़मेर से है, जहां जिले से युवा बेरोजगारों के साथ संवाद के दौरान राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर राज्य सरकार जनवरी महीने में बेरोजगारों की मांगों को पूरा नहीं किया तो वो फरवरी महीने में 10,000 बेरोजगारों के साथ दिल्ली में कूच करेंगे। उपेंद्र यादव ने कहा कि लंबे समय से एएनएम, जीएनएम सहित दर्जनों भर्तियां लंबित पड़ी हुई है, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। चलिए और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ प्रेमदान जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, लगातार मांग की जा रही है और इनके बातों को नहीं सुना जा रहा है। अब तो इन्होंने आंदोलन तक की धमकी दे डाली है कि यदि बात नहीं सुनी गई तो। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि बिल्कुल ही, क्योंकि पिछले लंबे समय से राजस्थान के जो बेरोजगार युवक है वो भर्तियां या तो कोर्ट में अटक जाती है या फिर लंबित की जाती है। उसी को लेकर उपेंद्र यादव बाड़मेर में एक सभा करी और सभा के बाद में उन्होंने ऐलान किया है कि अगर फरवरी तक नहीं हो पाया तो वो दिल्ली कूच करेंगे। 10,000 युवा बेरोजगारों के साथ में दिल्ली कूच करेंगे। तो अब बेरोजगारों में कहीं न कहीं अपने रोजगार को लेके जो आशंकाएं हैं उनके खुद के रोजगार को लेके, इसको लेके बेरोजगार संघ अपने आप में इकट्ठा हो रहा है और आंदोलन की राह पर वो चल पड़ा है। आने वाले समय में सरकार को साफ तौर से चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने कोई एक एक्शन प्लान नहीं बनाया और बेरोजगार संघ की नहीं सुनी गई तो उसको लेके आंदोलन की राह पर जाएंगे और 10,000 युवकों के साथ में, बेरोजगार युवकों के साथ में वह दिल्ली कूच करेंगे। जी प्रेमदान, सवाल है कि सरकार लगातार कर रही है कि वो किसान और बेरोजगारों के हितैषी हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? ये लगातार दर्जनों भर्तियां लंबित पड़ी हुई है, ऐसे में इन पर सुनवाई क्यों नहीं किया जा रहा है? आखिर पेच कहां फंसता हुआ नजर आ रहा है? कहीं न कहीं सबसे बड़ी जो है वो इच्छा शक्ति की कहीं न कहीं कमी दिखती है। उसमें सबसे बड़ा जो पेच आता है कि हर किसी भर्ती के अंदर कोई न कोई इस तरीके का एक प्रशासनिक स्तर पे लैकुना होता है जिसको लेके कोई भी व्यक्ति कोर्ट चला जाता है और वो भर्ती लंबित हो जाती है। तो अपने आप में सबसे बड़ी जो अभी पेच आ रहा है वो कोर्ट का आ रहा है, जिसके लिए क्योंकि जिस भर्ती को निकाला जाता है उसके अंदर कर्मचारियों, अधिकारियों की जो एक कहीं न कहीं नेगलिजेंसी है वो सामने आती है और वो पेच जो उस भर्ती के अंदर आता है उसको लेके कोई भी एक बेरोजगार या कोई युवक कोर्ट में चला जाता है और उसको लेके स्टे मिल जाता है। तो ऐसी कई भर्तियां हैं जिसको कोर्ट में लंबित है, कई ऐसी भर्तियां हैं जो पेपर आउट की वजह से निरस्त हो जाती है। तो बेरोजगारों के साथ में पिछले लंबे समय से एक अपने आप में उनके साथ धोखा हो रहा है। उसी का नतीजा है कि अब ये एकजुट हो रहे हैं, एकजुट होकर आगे बढ़ने के लिए आंदोलन की राह पर जा रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रेम। तो
अब बेरोजगार एकत्रित हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर के अब उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा है कि जनवरी में बात नहीं सुनी गई और उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वो 10 फरवरी में 10,000 बेरोजगारों के साथ दिल्ली कूच करेंगे। और अगली खबर जयपुर से है, जहां किसान आंदोलन को समर्थन मिला है। किसानों के साथ आए हैं एनएसयूआई की ये साइकिल रैली निकाली गई है। कई मंत्री इस दौरान मौके पर मौजूद रहे हैं। तो किसान एक तरफ अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और अब इनके समर्थन में एनएसयूआई भी आ गए हैं। एनएसयूआई का साफ तौर पर कहना है कि जब तक कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाता उनका आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। हाल ही में धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद हुए थे, इकट्ठा हुए थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस काले कानून को वापस लेना चाहिए। तो दो तरह की स्थिति है, एक तरफ सरकार से आज किसान संगठनों की बातचीत होगी, 8वें दौर की बातचीत होगी, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पूरे दमखम के साथ इस आंदोलन में अपना समर्थन दे रही है और इसी का ये तस्वीर आपके सामने है। ये तीनों काले कानूनों को वापस लेना चाहिए। आज एनएसयूआई के हजारों हमारे जो छात्र हैं, एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं, वो साइकिलों के माध्यम से मोदी जी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए किसानों के समर्थन में रैली लेकर के जा रहे हैं। जयपुर से दिल्ली तक ये रैली जाएगी। किसानों के सम्मान में जो है छात्र शक्ति जो है वो सड़कों पे उतरी है और साइकिलों पे हम यहाँ पे शाहजहांपुर तक कल पहुंचेंगे। हम यहाँ पे एक यात्रा निकाल रहे हैं और ये जो गूंगी बहरी सरकार है, जो केंद्र में भाजपा की सत्ता में जो के नशे में जो चूर है, उनकी नींद तोड़ने का प्रयास जो है वो छात्र शक्ति करेगी। राजस्थान एनएसयूआई में आज किसानों के समर्थन में लगातार जिस दिन से ये बिल पास हुआ, लगातार किसानों के साथ राजस्थान की एनएसयूआई और राजस्थान के छात्र खड़े हैं। उसी क्रम में आज एक साइकिल रैली का भी आयोजन कर रहे हैं। पूरे देश में 60 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है और किसानों की मौत के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में कांग्रेस का कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़ा है। ये लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, हम अच्छी तरह से जानते हैं। ये लड़ाई किसान की है, अन्नदाता किसान लड़ रहा है। पूरे जोश के साथ इस किसान आंदोलन के साथ हम खड़े हैं और हम सीधा संदेश देना चाहते हैं कि किसानों को, जैसे किसान शहीद हो रहे हैं, मर रहे हैं, उनका ध्यान नहीं दिया जा रहा है बिल्कुल भी। हम किसानों के साथ है, पूरी एनएसयूआई किसानों के साथ है। दिल्ली तक जाएंगे, सारे किसानों में रोष है। सब यहाँ जितने भी लोग हैं वो सब किसान पुत्र है और मोदी जी को कहना चाहते हैं कि जो भी ये किसानों के विरोध में बिल है वो जल्दी से जल्दी वापस ले। जो किसान विरोधी बिल, जो काला कानून जो पास हुआ है, मोदी जी ने जो पास किया है, वो किसानों के खिलाफ है। ये पूरी एनएसयूआई उसका खिलाफत करती है कि उनको किसानों के लिए, उनके लिए न्याय होना चाहिए और हम लोग सब उसके साथ हैं। देश में जो किसान समुदाय के हालात देश की अहंकारी केंद्र सरकार ने कर दिए हैं वो पूरे देश के सामने है। किसी को बताने की जरूरत नहीं है क्या स्थितियां उन्होंने कर रखी है। उस अन्नदाता के सम्मान में, उस किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए राजस्थान प्रदेश के किसानों के बेटे, किसान विचारधारा को समझने वाले युवा आज साइकिल के माध्यम से दिल्ली कूच कर रहे हैं। राजस्थान की जवानी आज एनएसयूआई के नाम पर देश के किसानों के हक में जारी है और जब जवानी निकलती है तो सरकार को अपने घुटने टेकने पड़ते हैं। तो किसान आंदोलन के लिए ये साइकिल रैली निकाली जा रही है। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन का ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात किसान आंदोलन की करेंगे। किसान आंदोलन से जुड़ी खबर सामने आई है। किसान आंदोलन का आज 40वां दिन है। आज किसानों से फिर एक बार सरकार बातचीत करेगी। किसानों की बस विज्ञान भवन पहुंची है। विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे बातचीत होगी। सरकार किसानों के बीच ये 8वें दौर की वार्ता है। एमएसपी और कानून वापसी पर आज चर्चा होगी।
पिछली मीटिंग में 2 मांगों पर सहमति बनी थी। 26 जनवरी को ट्रैक्टर पैरेड की भी चेतावनी दी गई है किसान संगठनों की तरफ से। ऐसे में सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश। एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ किसानों ने ऐलान कर दिया है, अल्टीमेटम भी दिया है। हालांकि आज ये कहा जा रहा है कि जो भी गतिरोध है उसे समाप्त करने की कोशिश की जाएगी। 8वें दौर की बातचीत होगी। हालांकि कल इससे पहले 7वें दौर की जो बातचीत हुई थी उसमें लगभग 50% बातचीत हो गई थी, शर्तें मान ली गई थी। नहीं, मंदिर में तो आते रहे। आज तो पहली बार देखा गया, वैसे तो सीधे वहाँ से निकलते, लेकिन आज पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि इस वार्ता के ठीक पहले आप मंदिर दर्शन। मंदिर में गए, सोमवार का दिन है, फास्ट रहते हैं सोमवार को, और भोलेनाथ का मंदिर है, सभी माताओं के यहाँ दर्शन करें, 9 ग्रह के हैं, तो भाई सद्बुद्धि दे इस सरकार को भी। आज कृषि मंत्री जी ने कहा है कि हम लोग हमेशा ही पूरे उम्मीद के साथ जाते हैं कि जो समस्याएं हैं जो उसका समाधान हो जाए। हम तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हाँ तो ठीक है, करेंगे बात। 3 इशू है हमारे, बिंदुवार तो नहीं इस चर्चा होनी। 3 बिल वापसी हो, ये एक बड़ा सवाल है। जो कानून है इनको वापसी करो, MSP पे कानून बनाओ, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करो, और सबसे वो चीज़ है कि प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को फ्रंट पे ले आए, उनसे बयान, उल्टे सुल्टे बयान दिलवाते हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए जो उनको ड्राफ्टिंग बना कर देते हैं, और ड्राफ्टिंग पूर्ण रूप से गलत देते हैं बना कर। हमने पहले भी कहा था 2 साल पहले भी कि प्रधानमंत्री वो कोई बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको गलत बयानबाजी से बचाना चाहिए। वहीं बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने किसान आंदोलन पर अपनी बात रखी और कहा कि बातचीत से ही हल निकलेगा। मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी। सर, देखा जाए तो किसान अभी भी सड़क पे है, वार्ता का दौर चल रहा है, आज भी एक दौर की वार्ता होनी है, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखो, संवाद से ही रास्ता निकलेगा और बड़ी अच्छी बात है, किसान अहिंसात्मक तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, और सरकार भी बड़े संवेदनशील मुद्दे को, जहां देश का प्रधानमंत्री सिर झुका के हाथ जोड़कर किसानों को वार्तालाप के लिए बुला है, तो इतना अच्छा सामंजस्य कभी किसी आंदोलनकारी और सरकार में नहीं रहा जो यहाँ रहा है। और आप जानते हो कि APMC एक्ट खत्म हो नहीं रहा, मंडियां बंद हो नहीं रही, MSP चालू है, चालू रहेगी, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसी किसान की जमीन नहीं जाएगी। तो बिना बेवजह के शक सुबह प्रतिपक्ष विशेषकर कांग्रेस फैला रही है, क्योंकि देश में कांग्रेस की तो बस की बात है नहीं, NDA से लड़ ले, मोदी जी से लड़ ले, और किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर वो देश में अशांति फैलाना चाहती है, हिंसा फैलाना चाहती है, जो किसी भी तरह से उनका ये सपना साकार होने वाला नहीं। तो किसानों को लेकर के इन लोगों ने RSS पे सवाल खड़ा किया कि नागपुर में निकर पहन करके झूठ बोलना, भाषण देना, क्या ये राष्ट्रवाद है? यह कहना था पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट का। सचिन पायलट को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ABCD पता नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक निकर पहन के संघ की शाखा पर खेलता है तो वहाँ राष्ट्रवाद का संस्कार दिया जाता है। राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत व्यक्ति निर्माण का कार्य संघ करता है, और उसका परिणाम है कि हजारों ऐसे प्रचारक देश के विभिन्न संगठनों में काम कर रहे हैं, जिनके कारण राष्ट्र भक्ति का भाव पैदा हो रहा है, राष्ट्रवाद है उनमें। और कांग्रेस में सचिन पायलट में कुर्सीवाद है, जिसने कुर्सी के लिए कांग्रेस से बगावत की हो, उसको आवश्यकता नहीं है संघ को प्रवचन देने की। निकर पहने वो वेशभूषा है, और वहाँ संस्कार डालने की शाखा है, चारित्रिक संस्कार, विचारधारा, मोरल और राष्ट्रवाद का भाव वहाँ पढ़ाया जाता है। ऐसी पाठशाला है, एक बार पढ़े ढंग से संघ के इतिहास को, जब पता लगेगा। इस ढंग का ओछा कमेंट करना डिप्टी CM के लेवल जो रह चुका है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको संघ के बारे में
सोच समझ के बोलना चाहिए। कैमरा पर्सन नरेश सैनी के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। हमें लोगों की आवाज है, लोगों की लोकतंत्र की आवाज है। लोकतंत्र ये एक्ट लोगों के हित में नहीं है, ये एक्ट है लोगों के हित में, लोगों को नुकसान पहुंचे। इस तरह के वतीरे की पीसफुल किसानों के उत्ते लाठीचार्ज करना, इस तरह धक्केशाही करना, इसकी निंदा कर। 2021 चढ़ गया ते हुणे कानून जी रद्द करवा के इत्थों वापस मुड़ना। ये नया साल है, सरकार ने मीटिंग बुलाई है नए साल के अंदर, तो अवश्य कुछ करना चाहिए, ब्रेक थ्रू होनी चाहिए कुछ ना कुछ। देखो जी, अगर बैकग्राउंड देखें हमारे मोदी साहब की, तो हमें एक पैसा भी, कोई 1% भी उम्मीद नहीं है भी हमारा ये कामयाब हो जाएंगे। लेकिन हम फिर भी सोचते हैं भी 500-400 MP है, शायद उसको सद्बुद्धि दे तो उसको समझाए अमित शाह को, या उसको भाई आप 80% या 100% ये जिम्मेदार हैं, तो जिम्मेदार 80% जिम्मेदार हैं, तो इनकी बात सुनने के बगैर हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। उम्मीद सरकार पर ही है, सरकार ने ही मसला हल करना है, हम तो सिर्फ एक संघर्ष कर सकते हैं, और वो तो ऑलरेडी हम अपने अपने नाकों पर बैठे हुए हैं। सरकार को पहले हमने एजेंडा दे दिया है, 4 नुकाती प्रोग्राम पिछली मीटिंग में पहले दे दिया था, उनमें से 2 जो मामूली मांग थी उन्होंने मान ली है, और जो बड़ी मांगे हैं अभी 3 खेती कानून और एक MSP कर पर गारंटी, सरकारी खरीद की गारंटी, वो अभी उस पर आज बातचीत होगी। चलिए, हमारे साथ और अधिक जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या कुछ वहां पर हलचल है? क्या सभी पहुंच चुके हैं किसान संगठन के नेता, और सरकार की तरफ से कौन कौन से लोग वहां पर आज आने वाले हैं? बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे पीछे विज्ञान भवन है और यहीं पे जो है 2 बजे जो है बैठक शुरू होगी। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो सरकार की तरफ से पीयूष गोयल, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहेंगे, और पिछली बार जिस तरह से वार्ता हुई थी, जो किसानों के जो 40 संगठन है, हालांकि पिछली बार जो है 3 संगठनों के नेता यहाँ पर नहीं पहुँच पाए थे, लेकिन इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि सभी संगठन, जो 40 संगठन है जिनको लेकर संयुक्त मोर्चा इनका बना है, सभी लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे, और आज यह जो वार्ता होगी यह सफल होगी, जैसा कि लोगों को उम्मीद है, सरकार के लोगों को उम्मीद है। उन लोगों का कहना है कि पिछली जो बैठक हुई थी उसमें 50% हम लोगों ने सफलता हासिल की है, और जो मुख्य जो 2 मांगे हैं, MSP और तीनों कानून वापसी की जो मांग कर रहे हैं, इस पे भी हम लोग आज किसानों को मना लेंगे। तो ऐसे में अभी तमाम किसान संगठन के नेता यहाँ पे पहुंचे हैं, और सिंधु बॉर्डर से भी तमाम किसान नेता यहाँ के लिए जो है बस से रवाना हुए हैं, थोड़ी देर में लोग पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे गतिविधि जो है नेताओं के आने का क्रम जारी हो गया है, तेज हो गया है, और यह बैठक 2 बजे शुरू होगी। जी राजीव, यहां पर सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से किसान संगठन के नेता हैं वो लगातार कह रहे हैं कि जो MSP और कृषि कानून जो है वो वापस लेने की बात पर वो अड़े हुए हैं। सरकार की तरफ से संकेत जरूर दिया गया है कि कानून तो वापस नहीं होने वाला है, लेकिन संशोधन जरूर होगा। ऐसे में क्या लग रही है कि बात आज बन पाएगी? और यदि नहीं बनी तो एक तरफ तो किसान संगठनों ने अल्टीमेटम भी दे दिया है कि 26 जनवरी को वो ट्रैक्टर रैली निकालने वाले हैं। ऐसे में सरकार पर दोहरी दबाव भी है। बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जब भी वार्ता होती है तो किसान संगठनों की तरफ से इस बात की चेतावनी दी जाती है कि अगर कोई रास्ता नहीं निकलेगा तो फिर हम लोग का आंदोलन उग्र होगा, हम लोग ट्रैक्टर से मार्च करेंगे दिल्ली, या दिल्ली की तरफ कूच करेंगे अपने अपने राज्यों से। लेकिन हर बार अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरकार को थोड़ी बहुत सफलता जरूर मिल जाती है। अगर पिछली बैठक की बात की जाए तो आपको याद होगा कि जब बैठक शुरू हुई थी उस समय जो कृषि मंत्री थी नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने कहा कि आप लोग स्टेप बाय स्टेप जो है जो समस्या है उसकी बात कीजिए। लेकिन उस समय तमाम किसान नेता सीधे तौर पे अडिग होगा कि सब पहली बात ये रहेगी कि आप किसान कानून को वापस लीजिए, तभी हम लोग वार्ता शुरू करेंगे, इस पे आप लोग आइए। लेकिन जैसे तैसे 2 मुद्दों पे मना लिया गया। उसके बाद इन लोगों का फिर लंगर भी यहाँ पे हुआ, किसान जो नेता थे वो भी खाए, और जो मंत्री थे वो लोग भी लंगर चखे यहाँ पे, उस लंगर का स्वाद। तो उसके बाद एक रास्ता निकला। तो आज भी ये उम्मीद जताई जा रही है कि अगर आज भी बैठक होगी तो बैठ के आमने सामने जब बात होगी तो जरूर समस्या का समाधान होगा, जैसा कि तमाम जो पार्टी के जो रणनीतिकार हैं और उन लोगों का कहना है कि जब वार्ता होती है तभी कोई रास्ता निकलता है। हालांकि स्टेटमेंट देने की बात तो हर आदमी अपने हिसाब से अपने कैमरे पे जा रहा है और चैनलों पे स्टेटमेंट दे रहा है, लेकिन आज जो बैठक होगी उसको लेकर के सरकार की तरफ से सारे रोड मैप तैयार कर लिए गए हैं। जैसा कि पिछली बार भी कहा गया था कि जो किसानों के जो डिमांड होंगे उनको हम लोग संशोधन करेंगे, और देखा जाए तो सरकार की तरफ से स्टेप बाय स्टेप पीछे हटने का भी क्रम जारी है।
सरकार हर बातों पर सहमति जता रही है कि किसानों की जो मांग है उसमें संशोधन किया जाएगा, उसको कानून में शामिल किया जाएगा। तो अगर आज भी जो किसानों की नई जो मांग होगी उस पर जो उसको लेकर के रोड मैप तैयार किया गया है और उस पर सहमति जरूर बन जाएगी, जैसा कि कृषि मंत्री ने यह सकारात्मक अपना विचार जताया कि आज की बैठक जो होगी यह सकारात्मक माहौल में होगी और अच्छे नतीजे आएंगे इसके। राजीव, किसान संगठनों की तरफ से तो अपनी स्थिति स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि बातचीत से हल नहीं होता है, यदि वो जो मेरी शर्त है उसे नहीं माना जाता है, तो हम फिर उग्र आंदोलन करेंगे, आंदोलन को और तेज करेंगे, हम यहाँ से उठने वाले या हटने वाले नहीं हैं। ऐसे में सरकार भी क्या कोई वैकल्पिक तैयारी कर रखी है कि यदि किसान संगठन नहीं मानते हैं तो बातचीत को और आगे बढ़ाने के लिए कोई वैकल्पिक तैयारी? बिल्कुल, अगर सबसे बड़ी बात यह है कि किसान का ये जो आंदोलन है वो पूर्ण रूप से अहिंसात्मक है। किसान धरने पे बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। आप देख सकते हैं कि ठंड का मौसम है, कड़ाके की ठंड है, कोहरा भी गिर रहा है, बारिश भी हो रही है, लेकिन किसान जो है अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। तो सरकार के लिए सबसे एक पॉजिटिव बात यह है कि सरकारी संपत्ति को ये लोग नुकसान नहीं पहुंचा रहे, अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं। तो ऐसे में सरकार का कहना है कि हम लोगों का लगातार मनाने का क्रम जारी रहेगा। और आज जैसा कि अभी उन लोगों के पास वैकल्पिक कोई रास्ता नहीं, उनका यही कहना है कि जब हम बात करेंगे तभी रास्ता निकलेगा। तो वार्ता ही सबसे बड़ा सहारा है और जो है आज वार्ता होनी है। तो अगर आज किसान संगठन नहीं मानेंगे तो फिर जो सरकार और किसानों के बीच जो लोग लगातार इस चीज़ को खत्म करने के लिए जो लोग रणनीति बना रहे हैं, तो हो सकता है कि एक दौर की और बैठक हो। लेकिन सरकार की तरफ से यही कहना है कि हम वार्ता करके ही जो है किसानों को बनाएंगे, संवाद करने के बाद ही जो है समस्या का समाधान होता है। सरकार इस फार्मूले पे चल रही है। राजीव, किसान नेता बोल रहे हैं कि आंदोलन खत्म करना सरकार पर निर्भर करता है, लेकिन किसान की भी तो जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि इस ठंड में, बरसात में लगातार किसान संगठन के जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं। कई लोगों की मौत भी हो चुकी है ठंड से और इस बारिश में। तो ऐसे में यदि सरकार की जिम्मेदारी बनती है तो किसान संगठन के नेताओं की भी तो जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल, अगर किसान संगठन के जो नेता हैं वो इस बात को मान रहे हैं कि कड़ाके की ठंड हो रही है, कई लोगों की जान भी जा चुकी है, तो अगर हम लोग जल्दी घर वापसी करते हैं तो हम लोग के लिए अच्छा होगा, इस बात को तो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इस पूरे आंदोलन का राजनीतिकरण हो गया। आप देख सकते हैं जयपुर से लेकर के और दिल्ली तक तमाम जगहों पर जो है कि जो किसानों के बीच जो नेता पहुंच रहे हैं, एक्टिविस्ट पहुंच रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक ऐसा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं जिससे मामला और भड़क जाए। तो इस बात को जो है बीजेपी के लोग भी जानते हैं और जो सरकार के जो रणनीतिकार हैं वो भी जानते हैं। यही वजह है कि सरकार की तरफ से सारे प्रपोजल तैयार किए गए हैं कि आज की जो बैठक होगी उसमें हम लोग निश्चित तौर पर सबकी निगाहें टिकी हुई है आज के मंथन पर। राजीव, आप भी नजर बनाए रखिए। अभी तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार दिखाएंगे जैसलमेर का जाबाज।